पार्टी में जब मीटिंगें होती हैं हम देखते हैं कि आपकी सांसद हैं काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं कुमारी शैलजा जी, वो लगातार उन्होंने एक अप्रोच बनाई हुई है। वो कई जगह कह रही हैं कि 5 सीटें हम लूज़ नहीं करते, टिकटें ठीक से बढ़ती, तो इस तरह की बात कह रही हैं। साथ ही उनको जो लोग स्टडी करते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैडम का निशाना भी इस बार चंडीगढ़ की कुर्सी है। आधी से ज़्यादा सीट देश में 28 प्रदेशों में 2 ही प्रदेशों में आई है, केरल और हरियाणा। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा कांग्रेस में जो विश्वास व्यक्त किया हुड्डा साहब पे, उदय भान जी पे, तो लोगों ने उस बात को स्वीकारा है। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको बात कर रहा था 46-44 की बात। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेताओं का टारगेट है तो विधानसभा का चुनाव, लेकिन पार्टी में जब मीटिंगें होती हैं हम देखते हैं कि आपकी सांसद हैं काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं कुमारी शैलजा जी, वो लगातार उन्होंने एक अप्रोच बनाई हुई है। वो कई जगह कह रही हैं कि 5 सीटें हम लूज़ नहीं करते, टिकटें ठीक से बढ़ती, तो इस तरह की बात कह रही हैं। साथ ही उनको जो लोग स्टडी करते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैडम का निशाना भी इस बार चंडीगढ़ की कुर्सी है। तो ये तालमेल किस तरीके से बिठाएंगे आप लोग? नहीं, कांग्रेस में मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव भी हमने एकजुटता से लड़ा और तभी इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। देश में सबसे अधिक वोट शेयर हरियाणा के अंदर आया। और सीटों का अगर संख्या भी देखें तो आधी से ज़्यादा सीट देश में 28 प्रदेशों में 2 ही प्रदेशों में आई है, केरल और हरियाणा। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश उत्तर भारत का हिंदी भाषी प्रदेश हमारा है, उसमें 50% सीट अगर किसी एक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आई हैं तो हरियाणा में आई हैं। तो निश्चित तौर से प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है तो सबने मिलजुल के काम किया है, इसीलिए प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और मैं सभी को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। ये पिछले 1.5 वर्ष से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का मैं समझता हूँ ग्राफ प्रदेश में बढ़ा है। आपने स्वयं देख रहे हैं आप लोग, 40 से ज़्यादा पिछले 1.5 वर्ष में, जब से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया हुड्डा साहब के कंधों पे और चौधरी उदय भान जी के कंधों पे विश्वास व्यक्त करके प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व में बदलाव किया गया। तो बदलाव के साथ साथ लहर बदली हरियाणा में। बदलाव से पहले कांग्रेस छोड़ के लोग दूसरे दलों में जा रहे थे। जैसे ही बदलाव हुआ, पिछले 1.5 वर्ष में 40 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक, जबकि चुनाव के बीचों बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व 40 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद। तो ये वन वे ट्रैफिक, वन वे स्ट्रीट चल रही है, एक ही दिशा में ज्वाइनिंग का क्रम पिछले 1.5 वर्ष में हरियाणा में आप देख रहे हैं इतनी बड़े स्तर पे। तो ये संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की आशा और उम्मीद है। जो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा कांग्रेस में जो विश्वास व्यक्त किया हुड्डा साहब पे, उदय भान जी पे, तो लोगों ने उस बात को स्वीकारा है। इस बात का आप देख सकते हो, और एकजुटता के साथ सभी नेताओं ने चुनाव ये लड़ा है। और आपने देखा होगा कि कोई भीतरघात की भी कोई जो है कांग्रेस में कोई ज़्यादा लंबी कोई खबरें नहीं बन रही। बीजेपी से खबरें आ रही हैं, लेकिन भीतरघात की 95% खबर, कहीं 95% कंप्लेंट भीतरघात की। अगर भीतरघात की 95% FIR कट रही है तो बीजेपी के दफ्तर में कट रही है। और कांग्रेस में जो है, बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, कुछ एक आधी जगह इस तरह की बात हो भी जाती है, लेकिन अगर जो कांग्रेस का ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्रदेश में, तो जिस स्तर पे पहले रहता था, इस बार भीतरघात की भी उस तरह की कोई बातें आई नहीं। यही कारण है कि 48% के करीब वोट शेयर हमारा आया है, जो देश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस का